गुरु वचन का बल हो, गुरु कृपा का छत्र हो। आसन की सिद्धि के लिए हम अभ्यास करें और महादेव के इस स्वरूप का चिंतन करें और चिंतन करते हुए नाम का आधार लेकर, नाम सुमिरन के साथ, नाम का प्रकाश प्राप्त करके सत्संग के सहाय के साथ थोड़ी थोड़ी साधना करते जाए, खुद को देखते जाए, अनुभव करते जाए, अपने बदलाव को देखते जाए, तो इस प्रकार होता है कि एक बार हम त्रिशूलधारी हो जाए। जीवात्मा जब शिवत्व को प्राप्त कर लेता तो देवताओं से भी बहुत ऊंचाई पर चला जाता है, क्योंकि जो सारे देवता है ना वो भी जीव है, शिव नहीं है। इसलिए तो देवताओं के केवल विग्रह की पूजा होती है, मूर्तियों की पूजा होती है। जो स्वयं ब्रह्म है उसी की पिंडी की पूजा हो सकती है, और ऐसा शिव शक्ति ही है। नारायण की पूजा शालिग्राम के रूप में इसीलिए की जाती है, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के नारायण को इसके लिए योग्यता प्रदान की, ऐसा पद प्रदान किया, उनकी सत्यता से प्रसन्न होकर के कहा कि मेरे अपने समान मैं तुम्हें अधिकार प्रदान करता हूँ। इसीलिए शालिग्राम भगवान के रूप में पूजा होती है। वास्तव में पिंडी के रूप में पूजा शिव शक्ति की ही होती है। क्योंकि वो ब्रह्म है, देवता जीव है। सामान्य जीव की तुलना में वो ज्यादा बलवान, ज्यादा सामर्थ्यवान हो सकता है, क्योंकि जो अधिक देता है वो देवता है, और जो अधिक देता है तो फिर उसका सामर्थ्य भी उस हिसाब से बढ़ता जाता है। तो सामान्य जीव की तुलना में देव बड़ा जीव है, हमसे ज्यादा शक्ति है, हमसे ज्यादा सामर्थ्य है देवी देवताओं में, लेकिन है तो वो भी जीव। मनुष्य जब शिवत्व का अनुभव करता है तो वो देवों से बहुत आगे हो जाता है, और इसी कारण से ऐसा होता है जिसके भाग्य में देव ने कुछ भी ना लिखा हो, लेकिन यदि कोई अवधूत प्रसन्न हो जाए, सद्गुरु देव प्रसन्न हो जाए, तो देव ने कुछ भी नहीं लिखा था लेकिन सद्गुरु देव सब कुछ लिख देता है उसको, बात बदल जाती है। देवों ने जो लिख दिया सद्गुरु देव मिटा सकते उसको, सद्गुरु देव ने जो लिख दिया उसको कोई देव नहीं मिटा सकता, क्योंकि सद्गुरु देव वो है जिनको शिवत्व की प्राप्ति हो गई है, वो भीतर से शिव है। भगवान शिव के दर्शन में धर्म है, मुख्य रूप से धर्म परक चर्चा शिव के द्वारा भी हुई है, खूब हुई है, लेकिन यहाँ तो दर्शन मात्र में धर्म का निरूपण होता है। जो चार बातें बताई हमारे शास्त्रों ने धर्म क्या है, तो चार वस्तु बताई हैं कि जिसमें सत्य है, तप है, दया है और दान है। ये चार गुण जिसमें हैं उसमें धर्म है, उसमें धर्म है। ये चार गुण आ गया तो व्यक्ति धर्मात्मा है, और उसके बाद छोटे मोटे दोष जीवन में आ भी जाए तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है।